जी तो नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक मिनट, माइक तो इन्हें लगा नहीं है। यार माइक तो लगा देते, काम तो अपना पूरा करो, फिर मुझे कहते हो कि लेट हो रहा है। ओके सर, अभी लगाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका प्यारा सा होस्ट अरुण और आप देख रहे हैं द रिव्यू शो, जिसमें आपको हंसी के खाकों के कुछ क्लिप्स दिखाएंगे और जानेंगे दुनिया में आजकल हो क्या रहा है, लेकिन हंसते हंसाते। तो चलिए देखते हैं आज का प्रीकैप और जानते हैं आज का टॉपिक क्या है। नबील और हारून लाए सबसे बड़ी बाइबल। यार सजदा करके दुआ करते हैं। नबील और हारून ने सिखाए अपने अपने दुआ करने के तरीके। अबे यार सजदा करके दुआ करते हैं। अरे भाई खड़े होकर। नबील और हारून की हुई कपड़ों पे जंग। ये क्या, इतनी गर्मी में कपड़े पहन के आया है? नबील और हारून भागेंगे मुश्किल रेस में। नबील और हारून ने अपनी सारी कमाई दांव पर लगा दी। जी तो आप लोगों ने देखा कि आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन, और कंपटीशन आजकल के दौर में तो हर कोई करता है। तो चलिए स्किट देखने से पहले हम पूछते हैं अपनी पब्लिक से कि उनके मुताबिक कंपटीशन है क्या। Okay, competition, to me competition is like it should be a healthy competition. Healthy competition होना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन किसी को नीचा दिखाकर किया जाए या फिर किसी को डिस्करेज करके, तो बस। अगर हम लोग कहते हैं कि कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे से खुद से मुकाबला है, तो आई गेस इससे कुछ प्रोग्रेस होता नहीं है। तो आपको कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, ना कि आप हसद करें, जेलसी फैक्टर हो। एक पॉजिटिव एक लेवल पे होना चाहिए ताकि आप ना स्ट्राइव करें फॉर बेटर एंड बेटर, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज द कंपटीशन और होना चाहिए कंपटीशन, आई बिलीव इन दैट। नहीं, अगर आप हेल्दी वे में करें मुकाबला तो फिर तो बनता है ना कि आप दोनों जो हैं वो बराबर हैं। लेकिन अगर हम किसी को डिस्करेज करके मुकाबला करें तो फिर ये तो फिर गलत बात है, बहुत गलत बात है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मुकाबला करते हैं। जी तो देखा आपने हमारी ऑडियंस की राय। हमारी ऑडियंस भी बड़ी समझदार है। उन्होंने कहा है कि कंपटीशन बुरी बात है, लेकिन आजकल कंपटीशन हर कोई करता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने फर्स्ट स्किट की तरफ और देखते हैं हारून और नबील क्या कंपटीशन कर रहे हैं। A few moments later. Two hours later.
मुकाबलेबाजी में आप देखें कितना आगे निकल गया कि इतनी बड़ी बाइबल ले आया। चलें, इस पे हम डिस्कशन करते हैं बाद में। इससे पहले हम देखते हैं अपना दूसरा स्केट। अरे यार, चर्च तो मैं आ गया हूँ, पर मुझे तो दुआ करनी भी नहीं आती। इधर मैं करूँगा क्या? दुआ करना नहीं आती? अरे यार, वाकई नहीं करना आती? मैं आपको सिखाता हूँ, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके। मैं आपको सिखाता हूँ, हाथ खोलकर आंखें आसमान की तरफ उठाकर। अरे नहीं भाई, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके। अरे भाई, हाथ खोलकर और आंखें आसमान की तरफ उठाकर। अरे नहीं भाई, घुटनों के बल होकर आंखें बंद करके दुआ करते हैं। इधर आओ। अरे यार, सजदा करके दुआ करते हैं। और नहीं भाई, हाथ जोड़कर घुटनों के बल होकर। अबे यार, सजदा करके दुआ करते हैं। अरे भाई, खड़े होकर और हाथ जोड़कर। अरे भाई, हाथ खोलकर दुआ करो। एक मिनट, अगर दुआ ऐसे ही करनी है तो मैंने ये दुआ नहीं सीखनी। पीछे हटें। तुम्हारी वजह से वो चला गया। तुम्हारी वजह से गया। तो देखा आपने, मुझे भी नहीं पता था कि दुआ करने के इतने ज्यादा तरीके हैं। और अगर बात करें पहले क्लिप की, तो कैसे वो दोनों इतनी बड़ी बड़ी बाइबल्स ले आए। अगर एक बार इसको खोल के पढ़ लेते तो शायद थोड़ी हिकमत मिल जाती। अगर हम सेकंड क्लिप की बात करें तो देखा कैसे एक नौजवान चर्च में आया और उसे दो लोगों ने कैसे गुमराह कर दिया। इस तरह हम अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी देखते हैं कि कैसे एक दूसरे के कंपटीशन के लिए हम तीसरे बंदे को गुमराह कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को एक दूसरे से कंपटीशन करके नीचा दिखा के या हरा के मिलता क्या है। चलिए जानते हैं अपनी पब्लिक से। मिलती है खुशी मिलती है। अगर मैं किसी को हराऊं तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। पता नहीं, आप बता दें। अगर आप किसी कंपटीशन में हैं तो मेरा ख्याल है ये हराने का किसी को अपना ही अलग ही मज़ा है। मुझे तो खुशी मिलेगी अगर मैं किसी अपने कॉम्पिटिटर को हराऊंगी। तो मुकाबला ये है कि जब मैं ऊपर देख के चलूँगा ना, खुद ही गिरूँगा ठोकर खा के। अगर जो इंसान नीचे देख के चलेगा ना, अपने से नीचे देखेगा, तो कभी ये चीज़ नहीं करेगा। जी, तो देखा आपने पब्लिक की राय। कुछ लोगों ने कहा कि कंपटीशन करके जीतने में सेटिस्फेक्शन होती है, दिल को सुकून मिलता है। और कुछ लोगों ने बड़ा सेंसिबल आंसर दिया कि आसमान पर देखकर अगर चलोगे तो ज़रूर गिरोगे। और देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कंपटीशन उसी बंदे से करते हो जिससे आपको इनसिक्योरिटी होती है और फिर आप उसको नीचा दिखाने के लिए उसको हराना चाहते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लिप की तरफ और देखते हैं कि हारून और नबील अब किस में कंपटीशन कर रहे हैं। अरे यार, इसने भी मेरी जैसी शर्ट पहनी हुई है। इसको सेम शर्ट मिल कहाँ से गई? ओहो, पैर तो है भाई, क्या मसला है? रुक जरा, मैं अभी आता हूँ। ये बंदा पागल तो नहीं होगा? कहाँ चला गया? ये देख, ये कलेक्शन है तेरे पास? ये मुझे तो नहीं दिखा रहा कहीं। ये क्या समझता है मैं तुम्हें मालूम? ऐसे अभी मैं बताता हूँ। अब तू रुक यहाँ, मैं अभी आया। ये मुझे यहाँ रोक कर कहाँ चला गया? हाँ भाई, अब बता, तुझे क्या लग रहा था मेरे पास कपड़े नहीं है? वाह जी वाह, क्या बात है, बड़े जच रहे हो। रुको अभी, मैं अभी आता हूँ। हाँ, अब तू चला गया, अब मैं तब तक सेल्फी लेता हूँ। ये क्या, इतनी गर्मी में कोट पहन के आया है?
ये क्या दिखावे के चक्कर में छोटे भाई का कोट पहना है। अरे यार गर्मी इतनी है और ये वापस भी नहीं आ रहा। तो वाह यार बहुत गर्मी है, देख तो नहीं रहा, जल्दी से जैकेट खोल लेता हूँ। ओहो अरे ये क्या, एक और जैकेट? इतनी गर्मी में ये कैसे पहन सकता है? अब इसके बाद इसके पास कुछ ना निकला है, सबसे महंगा कोट पहन लिया। अरे यार ये सब कुछ घूम क्यों रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। इसके सामने गिर के आना, बहुत बेइज्जती हो जानी है। इसको क्या हो रहा है? तो देखा आपने कैसे वो गर्मी में जैकेट पे जैकेट पहने जा रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे पास कपड़े ज़्यादा हैं और बेहतर हैं। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ और देखते हैं कि उसमें ये किस चीज़ का कंपटीशन है। तो देखा आपने कैसे मुकाबले कर रहे हैं। जैसा फर्स्ट क्लिप में आपने देखा कि जैकेट्स पे जैकेट्स पहनकर अपना बुरा हाल कर लिया। ये तो वही बात हो गई कि अगले का मुंह लाल देखकर अपना थप्पड़ों से मुंह लाल कर लो। चलो पूछ तो लो, शायद अगले ने ब्लश ऑन लगाया हो। और अगर दूसरे क्लिप की बात की जाए तो कैसे 50 रुपए से बात शुरू हुई और जाके खत्म हुई गाड़ी की चाबी पर। क्या आप समझते हैं कि खुदा ने इनका हदिया कबूल किया होगा? कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को कबूल करता है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा। जिस तरह इन्होंने हदिया दिया है, क्या आपको लगता नहीं कि ये खुदा के साथ बेईमानी है? चलिए अपने ऑडियंस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या उन्होंने बेईमानी करके कभी कंपटीशन जीता है कि नहीं। कभी भी नहीं, मैंने आज तक चीटिंग नहीं की है। नेवर। नहीं, मैंने बेईमानी करके कभी कोई मुकाबला वगैरह नहीं जीता। मैं ईमानदारी से जो भी किया। जिंदगी में कितने बार की होगी? 2-3 दफ़ा, ज़्यादा नहीं की होगी। लोग करते हैं बेईमानी एक दूसरे के साथ, जैसे कि रेस हो गई कोई ना कोई, या फिर कोई मार्क्स हो गए। सर ये हमने ज़्यादा नंबर लेने थे, आपने इसको ज़्यादा नंबर क्यों दे दिए?
तो इस वजह से लोग एक दूसरे से कर लेते हैं। मैं बेईमानी नहीं करती हूँ, क्योंकि जो कोई बेईमानी करते ना कहीं पे, मैं मेरे साथ आखिरी बार हुई थी 2020 में। मेरे से किसी ने 1.5 लाख रुपया लिया और वो लेके भाग गया कमिटमेंट करके कि मैं वापस करूँगा, लेकिन आज इतने साल गुजर गए वापस नहीं हुआ। नहीं, बेईमानी मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की, किसी के साथ भी नहीं की। बेईमानी करके अगर इस तरह कोई काम करना हो तो फिर क्या फ़ायदा। चीटिंग करके जीतना अच्छी बात है। लो जी, इन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि हम बेईमानी नहीं करते, तो फिर वो कहीं मैं या आप तो नहीं। और अगर हम ऐसे ही सोचने लग जाएं, लोगों को डिग्रेड करने के बजाय अपलिफ्ट करें, तो हमारा माशरा एक अच्छा माशरा ना बन जाए और हमारे माशरे में इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते ना आ जाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्किट की जानिब और देखते हैं उसमें चल क्या रहा है। तो देखा आपने, इतनी भाग दौड़ करने के बाद मिला क्या? एक 100 रुपए का नोट, और वो भी नकली। मैं तो हैरान हूं देखकर कि सिर्फ एक 100 रुपए के पीछे उन्होंने अपने कितने एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए, जिसमें वो बीन बैग ले आए, मार्बल्स ले आए। और मेरे ख्याल से हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमें कंपटीशन में इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या चीज खो रहे हैं या गवा रहे हैं, हमारे कितना नुकसान हो जाता है। इन दोनों को देख के मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया। तो मेरे दोस्त के साथ रेस लग गई, और वो भी साइकिल पर। हम दोनों ने बड़े तेजी से साइकिल निकाली, कभी वो आगे कभी मैं आगे, कभी वो पीछे कभी मैं पीछे। एक टाइम आया मैं बहुत आगे निकल गया और पीछे मुड़कर देखा तो वो था ही नहीं। बाद में मुझे पता चला कि उसने एक शॉर्टकट ले लिया सिर्फ मुझे हराने के लिए, जो डिसाइडेड ही नहीं था। और जब मैं फिनिश लाइन पर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वो जो उसने शॉर्टकट लिया था वहां पे कुत्ते थे और कुत्तों ने उन्हें काट लिया। रेस के बजाय हमें हॉस्पिटल जाना पड़ गया और उसका नुकसान हो गया। इसी तरह हम काफी दफा जीतने के लिए अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ये तो थी मेरी राय, पर अब चलते हैं मिस्टर एडवाइजर के पास और आई एम श्योर कि वो आपको बहुत अच्छे मशवरे देंगे। मुझे दे इजाजत, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए स्किट्स के साथ। ओह हाय, मैं हूं मिस्टर एडवाइजर और आपके लिए लाया हूं मुफीद मगर मुफ्त मशवरे। तो चलिए पहले देखते हैं कि आरून ने हमें कौन से क्लिप्स भेजे हैं और आरून को किन मशवरों की जरूरत पड़ गई। तो चलिए देखते हैं। नबील और हारून लाए सबसे बड़ी बाइबल। यार सजदा करके दुआ करते हैं।
नबील और हारून ने सिखाए अपने अपने दुआ करने के तरीके। अबे यार सिजदा करके दुआ करते हैं। अरे भाई खड़े होकर। नबील और हारून की हुई कपड़ों पे जंग। ये क्या, इतनी गर्मी में कपड़े पहन के आया है। नबील और हारून भागेंगे मुश्किल रेस में। नबील और हारून ने अपनी सारी कमाई दांव पर लगा दी। जैसा कि आपने देखा कि आज का टॉपिक है कंपटीशन, और आपको पता है कि मेरे पास मशवरों की कमी नहीं, तो आज मैं आपको 4 मशवरे दूंगा, और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वाला बहुत जरूरी है। पहला मशवरा, दूसरों से ज्यादा अपने आप पर गौर करें। दूसरा मशवरा, जो काम आप करते हैं वो दिल से करें, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तीसरा मशवरा, खुद को तरक्की याफ्ता देखने के लिए दूसरों को गिराने की कोशिश ना करें। चौथा और सबसे अहम मशवरा, हर शख्स अपने काम को आजमा ले और अपने ही बाबत फख्र करे, ना कि किसी और के बाबत। ये थे आज के मुफीद मशवरे सिर्फ आपके लिए, ताकि आप भी इस कंपटीशन जैसी बुरी आदत से बचें और लोगों को भी बताएं कि इससे कैसे बचा जाए। अब वक्त हुआ है आपके फीडबैक का। नीचे दिए गए नंबर पर हमें लिखें कि आपको कौन सा स्किट और कौन सा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। मुझे दें इजाज़त, क्योंकि मुझे आज मार्वल्स जाना है, क्योंकि उन्हें मेरे मशवरों की ज़रूरत है।